हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूफ करके देना है दैट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप कहीं से भी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, आपको दोनों को इक्वल बनाना है। लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उस आइडेंटिटी को लर्न भी कर लें और लिख भी लें। दैट आइडेंटिटी इज आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आइडेंटिटी आपको याद भी होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होंगे। सो दिस इज द आइडेंटिटी। साइन 3x की आइडेंटिटी है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, इसको याद करने की एक छोटी सी सिंपल ट्रिक है। आप साइन 3 से याद करिए साइन 3x, ठीक है। एक नंबर याद करिए 34 आपको नंबर याद करना है, साइन 3x याद करना है। 34 आपको पता है पहले नंबर में 3 आ रहा है, दूसरे नंबर में 4 आ रहा है। और आपको सिर्फ माइंड में इतना रखना है कि साइन 3x की वैल्यू में एक तो साइन x आता है और दूसरा साइन क्यूब आ जाता है। ये 3 ऊपर चला जाता है, साइन क्यूब आ जाता है। और छोटे नंबर के साथ छोटी पावर आती है, बड़े नंबर के साथ बड़ी पावर आती है। ये छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। आप क्या क्या याद रखिए, साइन 3x के लिए 34 याद रखिए, 34 याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पहला नंबर साइन एक्स आएगा, सिर्फ साइन एक्स आएगा। दूसरे वाले में ये जो 3x है ना, ये ऊपर जाकर के साइन क्यूब बन जाएगा। और अब दो पावर है आपके पास, एक तो साइन एक्स की पावर है, एक साइन क्यूब की पावर है। तो 3 छोटा नंबर है, छोटे नंबर के पास छोटी पावर साइन एक्स और बड़े नंबर के पास क्यूब वाली पावर साइन क्यूब एक्स। ओके, एंड सिंपल फॉर्मूला आपका कॉस एक्स के लिए होता है। ये दोनों जो डिजिट हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। 3 यहाँ पर कॉस क्यूब आ जाता है और 4 के साथ कॉस एक्स आ जाता है। तो ये सिंपल ट्रिक है, अगर आप साइन की याद रखेंगे तो कॉस का रिवर्स करने के काम आएगा और वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन एक्स की वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। लेट हम मान के चलते हैं कि हमने एक्स को साइन थीटा लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो, अगर आपका एक्स साइन थीटा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। जो थीटा की वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगी। ये साइन इधर जाने पर इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, इधर जाने पर इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। ओके, सो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। इस साइड से स्टार्ट करते हैं, आपकी राइट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स, इसे रिप्लेस कर देंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपने रिप्लेस कर दिया। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर आपका फॉर्मूला बन चुका है तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे सीधे, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ये आपका आ जाएगा। साइन इनवर्स फंक्शन एंड साइन फंक्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ कौन सा फंक्शन बच जाता है, जो भी एंगल आपके पास है। और आपका एंगल क्या है, 3 थीटा। नाउ आंसर कभी भी थीटा में नहीं आ सकता क्योंकि आपको क्वेश्चन एक्स में गिवन है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है आंसर भी उसी फॉर्मेट में लिखना जरूरी होता है। सो थीटा की वैल्यू इधर से हम रिप्लेस कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू है थीटा की इसे हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन 3x की आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी लर्न करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये वाली जो मेरी फॉर्मूला है वो आइडेंटिटी बन रही है, तो इस आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे। x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो आपकी ये आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। ओके, और थीटा को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप थीटा में आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे ही आइडेंटिटी बनती है वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी है। यहाँ पर x था तो x लिखा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे।
उसमें कन्फ्यूज मत होना। 3 थीटा बच गया हमारे पास। 3 थीटा आंसर है, बट 3 थीटा में आपका आंसर नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्मेट में गिवन है। सो 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो ये प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू ईच अदर। सो सिंपल इट इज। Now see the second question of the exercise. 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 आपने सॉल्व किया है, आप ऑटोमेटिकली इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस का फंक्शन है तो कॉस की आइडेंटिटी अंदर यूज होगी। कॉस 3x, मैंने आपको बोला था साइन 3x का फॉर्मूला याद करिए, उस फॉर्मूले को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, आपका कॉस 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पीछे वाले जो फंक्शन था, लास्ट में जो फंक्शन था उसको आगे कर देना है, बीच में नेगेटिव का साइन, और फर्स्ट वाले फंक्शन को पीछे कर देना है। ये ट्रिक है सिंपल सी याद करने की, इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप साइन का फॉर्मूला याद करिए और इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट एक्स इज इक्वल टू नाउ कॉस थीटा। अब हम एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, इसे हम रिप्लेस करेंगे लास्ट में। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। अगर हम राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। सो कॉस इनवर्स एंड कॉस इनवर्स रिप्लेनिश हो जाएंगे, आपके 3 थीटा बचेगा। 3 थीटा दैट मीन्स 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज योर आंसर। 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर को क्या करना है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर देनी है एंड लास्ट में आपको थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, दैट विल बी योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको प्रूफ करके देना है कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स 1/2 आएगा। आइडेंटिटी जो यूज़ हो रही है वो मैंने आपको पहले भी आइडेंटिटी वाली वीडियो में बताई हुई है बहुत अच्छे से, दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, सारी आइडेंटिटीज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी है जो यूज़ होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। x के रिप्लेस में 2/11 है और y के रिप्लेस में 7/24 है। सो फॉर्मूला इससे यूज़ करके इसे बनाएंगे। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मीन्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, अभी इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम, सिंपल वही एलसीएम ले लेते हैं। द एलसीएम ऑफ अपर साइड विल बी 11 इंटू 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 11 होल अपॉन 1। अगेन एलसीएम 11 इंटू 24 हेयर ऑल्सो, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24 1 के रिप्लेस में एंड हेयर 2 इंटू 7, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास जो सॉल्यूशन के लिए बचा वो बचा tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 24 इंटू 11 इज 264 माइनस 14। ओके, सॉल्व करेंगे इसे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, आफ्टर एडिंग दिस it will become 125 and it will become 250। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका ऐड करने के बाद 125 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 250 एंड इन दोनों को अगर हम कट करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका tan इनवर्स 1/2। दैट इज योर राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर। सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is proved।
सो ये आपका आंसर यहाँ पर प्रूफ हो गया। आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी आपने यूज की। इसे सॉल्व करने का तरीका अच्छे से देख लीजिएगा, मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से करते हो। आइदर आप डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूले के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है आइडेंटिटीज़ की, उसको देख लीजिए। 2 tan इनवर्स x, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हो तो फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। दैट मीन्स आप 2 tan x को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x में पहले ब्रेक कर ले रहे हैं एंड आफ्टर दैट आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं। इसके लिए आप tan इनवर्स x प्लस x एंड y नहीं है तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं, वट एवर द चॉइस। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। 2 tan इनवर्स 1/2, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2, दोनों x सेम है। 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। हमने इस tan इनवर्स दो को ब्रेक करके देन अगेन tan इनवर्स में ड्राइव कर लिया। दैट मीन्स वी हैव रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इससे ब्रेक किया tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/2 में ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पर 2 tan इनवर्स है तो हमने ब्रेक करके उसको लिख दिया। देन प्लस ऑफ tan इनवर्स 1/7 रिमेन सेम। सिर्फ इतना सॉल्यूशन किया है अभी हमने, tan इनवर्स प्लस के साथ में tan इनवर्स 1/7, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट tan इनवर्स, इफ वी सॉल्व इट, tan इनवर्स 1/2 plus 1/2 is 1 and this will become 1 minus 1/4 plus tan inverse 1/7, ये वैल्यू हो गई। देन अगेन सॉल्व करेंगे अगर इसे, 4 विल बी एलसीएम एंड गो अप साइड, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 3, सो इट इज 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। Now again tan inverse x plus tan inverse y, same formula apply होगा। It will also become tan inverse x plus y, x plus y upon 1 minus xy, 1 minus x into y. Now solve it. This will become tan inverse, LCM will be 21, 28 plus 3 upon, again LCM is 21, 21 minus 4, 21 and 21 cancelled and it will become tan inverse 31/17, that is our right hand side. So hence it is proved. Now how we can do this? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 31/17 हो जाएगा और that is your answer. Now the next question of the exercise, question number 5th. आपको इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन करने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसने दिया है वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 0 होगी तो 0 से डिवाइड करने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए उसने एक कंडीशन दी है कि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स आपका 0 के बराबर नहीं है। देखो इस टाइप की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स के रिप्लेस में कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आप x के रिप्लेस में कोई वैल्यू पुट करते हैं और आफ्टर दैट ये वाली जो फॉर्मेट है ये पूरा सिंपल हो जाता है, देन
हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर हमारा है 1+x², तो 1+x² के रिप्लेस में हमारे पास आइडेंटिटीज जितनी भी हमने पढ़ी हुई हैं 10th क्लास से, 1+tan² इक्वल टू sec² होता है। तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं इसमें, आइडेंटिटीज याद कर लीजिएगा इन्हें। 1+tan² इज इक्वल टू sec², ये आइडेंटिटी इसमें यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम x के रिप्लेस में क्या रख रहे हैं, tan रख रहे हैं। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan। हमने x इक्वल टू कितना रखा, tan रखा, तो हमारी थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, tan 1x। सो थीटा इज इक्वल टू tan 1x। नाउ अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं, पुट इन दिस ब्रैकेट, ये हो जाएगा tan 1 अंडर रूट ऑफ 1+tan² माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देन इट विल बिकम tan 1 1+tan² इज sec², और sec² अंडर रूट के बाहर आएगा तो बन जाएगा sec थीटा। इट विल बिकम sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मेट में जब लेके आएंगे तभी ये सॉल्व होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए tan 1 इसे हम लिख सकते हैं 1/cos θ माइनस 1 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं sin θ अपॉन cos θ। दिस वन। नाउ ऊपर वाले पोर्शन पे जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, cos θ विल बी एलसीएम देयर, cos θ एलसीएम होगा, एंड दिस विल 1 - cos θ होल अपॉन sin θ अपॉन cos θ। cos θ एंड cos θ आर कैंसिल्ड आउट है, कैंसिल हो गए हैं। अब आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, tan 1 1 - cos θ अपॉन sin θ। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। 1 - cos θ, अगर हम इस 1 - cos θ को अगेन सॉल्व करना चाहें, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1 - cos θ को सॉल्व करने के लिए आपको cos 2 θ के फॉर्मूले याद होने चाहिए। cos 2 θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin² θ। cos θ का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² θ। अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो cos θ के रिप्लेस में हमारे पास क्या है, cos 2 θ के रिप्लेस में थीटा है, और थीटा के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan 1, दैट मीन्स 2 θ का हाफ कितना होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा वैल्यू है, तो थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, θ/2। तो इट विल बिकम 1 - 1 + 2 sin² θ/2। cos θ की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ यही इसलिए यूज किया है क्योंकि 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ 2 sin² θ/2 बच जाएगा। ये अपॉन में है sin θ, और sin θ के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, sin 2 θ की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। एंड sin 2 θ इज इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ। दिस इज द आइडेंटिटी। ये अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे। थीटा है, 2 θ का हाफ थीटा है, और यहाँ पर थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, θ/2, एंड दिस विल बिकम 2 sin θ/2 cos θ/2। 1 and 1 cancelled here. Now tan 1 2 sin² θ/2, ये जब कैंसिल होंगे तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, एंड sin θ से 1 sin θ आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो नाउ इट विल बिकम sin θ/2 अपॉन cos θ/2, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये 10 में आपका कन्वर्ट हो गया है। दिस इज tan 1 tan θ/2, sin θ अपॉन cos θ इज tan θ। थीटा की जगह प्लेस में θ/2 है तो θ/2 रहेगा, tan θ/2। Now tan 1 and tan 1 they will be cancelled out, and the answer will become θ/2
2। अभी आंसर थीटा में नहीं आएगा, सो वी विल रिप्लेस द वैल्यू। हमने रिप्लेस करेंगे वैल्यू। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर वैल्यू ली थी कि थीटा इज tan इनवर्स x। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, tan इनवर्स x है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपकी 3 आइडेंटिटीज में यूज हुई हैं। पहली आइडेंटिटी ये यूज हुई है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी यूज हुई है ये वाली cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी आपकी यूज हुई है sin 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन आपको गिवन है tan इनवर्स 1/√(x² - 1) where it is given that mod of x is ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स जैसे ही इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपको ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू आपकी है, मॉड ऑफ x की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ी है। सो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। और आइडेंटिटी क्या यूज होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स x को हम sec थीटा मानेंगे। सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। वैसे फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। लेट सॉल्व दिस। मान के चलेंगे लेट x इज इक्वल टू sec थीटा। हमें क्या माना कि x क्या है हमारा, sec थीटा के इक्वल है। तो इससे हम ये बोलेंगे कि थीटा जो हो जाएगा वो क्या होगा, sec इनवर्स x के इक्वल होगा। नाउ पुट द वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√(sec स्क्वायर थीटा माइनस 1)। और ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा tan इनवर्स 1 देखो अंडर में tan स्क्वायर थीटा होगा एंड आउटसाइड ऑफ द अंडर जब वो आएगा तो वो tan थीटा हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1/tan थीटा। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है tan इनवर्स। नाउ दिस इज cot थीटा। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें अंदर वाले जो पोर्शन है इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगेन एक आइडेंटिटी यूज होगी आपकी। और वो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस cot थीटा। और ये दोनों रिवर्स में होते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू π/2 माइनस tan थीटा। सॉरी, ये आइडेंटिटी यूज होगी cot थीटा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी आपकी जैसे ही यूज होगी तो इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हम cot थीटा को tan के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एंड इनसाइड cot थीटा के रिप्लेस में हम इसे लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। नाउ tan एंड tan विल बी कैंसल्ड आउट और हमारे आंसर में हमारे पास क्या बच जाएगा, π/2 माइनस थीटा। दैट इज अवर आंसर। थीटा को रिप्लेस करेंगे, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, sec इनवर्स x। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस sec इनवर्स x। दैट इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज tan इनवर्स √(1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में सॉल्व किए हैं। आइडेंटिटी आपकी जो यूज हो रही है वो होगी cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। और सेकंड फॉर्मूला भी cos x का ही यूज होगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये अकॉर्डिंग टू 1 के यूज होंगे कि आपको 1 को कैंसिल आउट करना है। सो इट इज tan इनवर्स √(1 - 1 plus 2 sin square x/2 and upon 1 plus 2 cos square x/2 minus 1. That is the formula.
Next will be tan inverse, 1 and 1 will be cancelled, 1 and 1 here also cancelled. आफ्टर इसके बाद जो बचेगा उसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आपके tan स्क्वायर एक्स बाई 2. tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इनसाइड अंडर रूट के अंदर बच जाएगा. एंड आफ्टर टेकिंग आउटसाइड ऑफ द अंडर रूट के जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास tan ऑफ x बाई 2. 10 and 10 cancelled out, x by 2 will be answer. Now this x by 2 will be your answer. Now we can't change it क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू नहीं ली है, x की वैल्यू में आंसर था और x ही आपका आंसर है. सो x by 2 will be your answer here. Now let's see the question number 8th of the exercise, that is tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x where it is given that x is less than pi. Now question number 8 of the exercise, that is tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x where it is given that x is less than pi. इसको सॉल्व करने के लिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स को हम cos x से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स बाय डिवाइडिंग इट, ये 1 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद और ये हो जाएगा आपका tan x. दिस विल बिकम tan x एंड इन द डिनोमिनेटर पार्ट इट विल बिकम 1 प्लस tan x. अब इसे रिड्यूस करने के लिए tan इनवर्स x 1 जो वैल्यू होती है वो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है. सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट 10 पाई बाई 4 माइनस 10 ऑफ x एंड 1 प्लस 10 पाई बाई 4. क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया 10 पाई बाई 4 इंटू 10x लिख दिया. नाउ इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, इससे हमारा ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा 10 a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10 a माइनस b. ये आपका आइडेंटिटी यूज हो जाएगी और ये आइडेंटिटी से हमें आंसर मिल जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10a माइनस b. दैट मीन्स इस पूरे के रिप्लेस में हम क्या रख सकते हैं 10a माइनस b रख सकते हैं. तो इट विल बिकम 10 इनवर्स inside of the bracket 10 a minus b. What is the value of a? A is pi by 4 and b is x. So 10 inverse and 10 are cancelled out. Answer will be pi by 4 minus x. That is your answer. So answer is pi by 4 minus x. हमें क्या किया, इस आइडेंटिटी को यूज किया कन्वर्ट करने के लिए. Okay. Now question number 9 of the exercise, tan inverse x upon under root of a square minus x square where it is given that mod of x is less than a. सॉल्यूशन करने के लिए हमें इस पूरे फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए मान के चलते हैं लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा. ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बार बार तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या मान के चलना है. बिकॉज a साइन थीटा ऊपर होगा एंड a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में, बट इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. सो इट विल बिकम x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, देख सकते हैं. एंड थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू हमें लास्ट में रिप्लेस करनी पड़ेगी तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी. नाउ आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर सेम रहेगा माइनस x स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर. सो इट विल बिकम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, tan इनवर्स a sin theta will remain same. Inside this bracket
अगर हम इसके अंदर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। एंड ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड जब ये दोनों ए और कॉस स्क्वायर थीटा आउटसाइड आएंगे तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, इट विल बिकम tan इनवर्स tan थीटा। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है, tan एंड tan विल बी कैंसिल आउट, आंसर इज थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है वो आपकी आंसर होगी, आंसर विल बिकम साइन इनवर्स x by a। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। इस पूरे के लिए आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी tan 3 थीटा की आइडेंटिटी। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। सो दैट मीन्स हमें x के रिप्लेस में क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा रखना पड़ेगा। जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर हमें tan थीटा रखना पड़ेगा। सो वी विल पुट हियर लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि a भी हमारे पास है तो a tan थीटा रखेंगे। एंड इट विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। दैट इज द वैल्यू। नाउ आफ्टर पुटिंग दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये 3a स्क्वायर विल रिमेन सेम एंड a tan थीटा, दैट मीन्स इनटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, इट विल बिकम a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब विल रिमेन सेम, नो चेंजेस, 3a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नाउ tan इनवर्स 3a क्यूब, दिस इज 3a क्यूब, दिस इज a क्यूब, दिस इज ऑल्सो 3a क्यूब। सो ऊपर 3a क्यूब कॉमन, a क्यूब कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर दिस इट विल बिकम 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, a क्यूब कॉमन ले लिया है। In denominator part also a cube is common, so 1 minus 3 tan square theta, a cube and a cube cancelled out. Now this is the formula for tan 3 theta, तो ये formula किसका बन गया, tan 3 theta का formula बन गया। Now it will become tan inverse tan 3 of theta and the answer is 3 theta. Now replace the value of theta here, it will become 3 tan inverse x by a. That is your answer. Now question number 11 of the exercise, tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले इनसाइड ब्रैकेट, फिर उसको सॉल्व करने के बाद आउटसाइड, देन आउटसाइड, ऐसे सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए आउटसाइड तो सारे ब्रैकेट्स ऐसे ही रहेंगे, tan इनवर्स 2 cos, इट विल रिमेन सेम, 2 विल रिमेन सेम, साइन इनवर्स 1 by 2, साइन में 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है वो आपको निकालना है। सो साइन इनवर्स 1 by 2 आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। साइन इनवर्स 1 by 2 के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी थीटा की, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 के लिए होती है 1/2। सो नाउ पुट द वैल्यू हेयर, पाई बाय 6 हमने वैल्यू रख दी और वहां पर कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपका 2 cos पाई बाय 3। एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, पाई बाय 3 आया, 2 cos पाई बाय 3। नाउ cos पाई बाय 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 3, पुट हियर। cos पाई बाय 3 की क्या वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट करके रखना है। cos पाई बाय 3 इज 1/2, सो 2 इंटू 1/2। नाउ इट विल बिकम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1,
it will become tan inverse 1. And what is the value of tan inverse 1? 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, एंड हेंस इट इज योर सॉल्यूशन. आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्वेश्चन को. साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाय 6. देन सॉल्व आउट दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. पाई बाय 3 आउटसाइड आ गया. कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2. देन 2 के साथ उसे सॉल्व किया, 1 आंसर आया. tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4. हाउ this is how you are going to solve it. Now question number 12 सॉल्व करेंगे. cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करनी है आपको. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. ये आपने आइडेंटिटी वाली लेक्चर में देखा हुआ है कि ये एक फॉर्मूला गिवन होता है. सो इसके रिप्लेस में हमें यहाँ पे क्या रखना है? पाई बाय 2 रखना है. सो वैल्यू विल बिकम cot पाई बाय 2 एंड cot पाई बाय 2 इज 0. दैट इज योर आंसर. सो सिंपल क्वेश्चन इट इज. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन के लिए tan 1/2 साइन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको यूज़ करना है. नाउ डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप. आपकी वीडियो लेक्चर में मैंने दिया हुआ है, आइडेंटिटी वाले वीडियो लेक्चर में. 2 tan इनवर्स x इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, एंड 2 tan इनवर्स y के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है. तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को यहाँ वैल्यू में पुट कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? tan 1/2 this will become tan inverse 2 tan inverse actually 2 tan inverse x first one and 2 tan inverse y second one. 2 and 2 common ले लेते हैं इसे. so it will become tan 1/2 into 2 and inside tan inverse x plus tan inverse y. 2 and 2 कैंसल्ड आउट. tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y अंदर आपका फॉर्मूला है. फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये आपका फॉर्मूला है. अगेन आइडेंटिटी यूज हो रही है. tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज हो रही है. tan इन एंड tan इनवर्स ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर में क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 minus xy. That is your answer of the question. Next question 14th question. इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू फाइंड करके देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइन वाले फंक्शन को हमें इधर रिप्लेस करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स सॉल्व इट. साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1. साइन फंक्शन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1. नाउ दिस विल रिमेन सेम. ये तो सेम रहेगा, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी हम. cos इनवर्स x भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1? दैट इज पाई बाय 2. ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई बाय 2 वैल्यू हो जाएगी. नाउ रिप्लेस दिस, इस फंक्शन को इधर रिप्लेस कर देते हैं. cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. अगर हम इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, विच आइडेंटिटी? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. ये आइडेंटिटी है. इस आइडेंटिटी से हम cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x. पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है. पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा? cos इनवर्स x की वैल्यू होगी. तो cos इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? लेफ्ट इनवर्स cos इनवर्स रिमेन सेम, ये तो सेम रहा. इसकी जगह पर हम इस वाले फंक्शन से क्या रिप्लेस कर देंगे? cos इनवर्स x. सो cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? 1/5. तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5. दैट इज योर आंसर. Now the next question of the exercise, tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. Then find the value of x. आपको x की वैल्यू निकालनी है. इस क्वेश्चन के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई. तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका. tan इनवर्स x प्लस y, आपका x ये हो जाएगा एंड y ये वाली वैल्यू. सो x प्लस वाई इज x माइनस 1 अपॉन
x माइनस टू, दिस इज योर x, एंड y की वैल्यू है आपकी x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, x प्लस वाई की वैल्यू, देन अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इट मीन्स x into y, x into y. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला अप्लाई किया. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. टेन इनवर्स सी एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू, ये दोनों आपके एलसीएम होंगे अप साइड एंड डाउन साइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इसे मैं आगे नहीं लिख रही हूँ. एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू. सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, अपर वाला पार्ट जो है वो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एंड अपॉन दिस विल बी एलसीएम, इसमें ये एलसीएम होगा जो बाद में कट जाएगा आपका. तो वन से आपका एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन. हमने क्या किया, एलसीएम वाले पार्ट को नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि वो पार्ट दोनों सेम है और वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ द वैल्यू विल बी टेन इनवर्स, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस ऑफ टू, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ टू, होल अपॉन x minus 2 x plus 2, a plus b, a minus b is a square minus b square, x minus 4 minus this will also a square minus b square, so a square minus b square होगा, माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, x square minus 1. दिस इज द वैल्यू. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, एंड अपर पोर्शन में माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स एंड एक्स अपोजिट साइन में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. अभी हमारे पास क्या बचेगा सॉल्यूशन में, tan inverse x square and x square, that is 2x square minus 2 and minus 2, that is minus 4, and whole upon minus 4 plus 1, that is minus of 3. This is the value. Sorry, the question is equal to pi by 4 here, that is also equal to pi by 4 here, it is also equal to pi by 4 here, so it is also equal to pi by 4. Now we can take 10 there, हम 10 की वैल्यू यहाँ ले सकते हैं. 10 इनवर्स है, यहाँ जाकर के 10 पाई बाई 4 हो जाएगा. सो द इक्वेशन विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा, 10 पाई बाई 4, एंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 4 इज 1. सो इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए. 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, हेंस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस में 4 यहाँ आएगा, 1 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड वट विल बी द वैल्यू ऑफ x नाउ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x हियर. ये आपको फाइंड करनी थी x की वैल्यू. क्वेश्चन समझ में आया? जस्ट आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. फर्स्ट आइडेंटिटी आपको गिवन है, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई. इसे सॉल्व कर देना है फर्दर. पाई बाई 4 इस साइड रहेगा. एट द लास्ट 10 इनवर्स पाई बाई 4, 10 इनवर्स को आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, एंड 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. ओके, लिख देते हैं यहाँ पर 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, दैट वी हैव रिप्लेस्ड. हमने ये रिप्लेस किया है यहाँ पर 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2. Now next two questions. 16 question is sine inverse sine 2 pi by 3. Sine inverse and sine they will be replenished and answer will become 2 pi by 3. बहुत simple question है. Next also 10 and 10, so 3 pi by 4 is answer. Only this much you have to do. Now next we will do 18th. Now question number 18th, that is 10 sin inverse 3 upon 5 plus cot inverse 3 upon 2. ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन इनवर्स 3 बाई 5 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू x, इसको हम x ले लेंगे. एंड सिमिलरली हम सेकंड वाले को कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2, इसको हम ले लेंगे y. नाउ इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, 3 अपॉन 5 विल बी द वैल्यू ऑफ साइन x. साइन x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी,
3/5 हो जाएगी, और यहाँ से आपकी जो कॉट y की वैल्यू है वो हो जाएगी 3/2। दीज टू वैल्यूज वी आर हैविंग नाउ। हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिल गई हैं। ओके, नाउ बाय दिस पहले फॉर्मूले को यूज करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। 10 वी हैव x प्लस वाई, हमारे पास क्या बन रहा है 10x प्लस वाई, एंड 10x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ये फॉर्मूला होता है। सो दैट मीन्स इसे सॉल्व करने के लिए हमें 10x और 10y की वैल्यू चाहिए। अभी देखो साइन x जो है आपका 3/4 है, तो साइन के लिए क्या वैल्यू होती है, साइन 3/4, दैट मीन्स 5 इज योर हाइपोटीनियस एंड 3 इज योर परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस है, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स आपका जो बेस है वो निकलेगा 4, तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। 10x की वैल्यू हमने निकाल दी, और यहाँ से हम 10y की वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं। कॉट y का रिवर्स हो जाएगा 10y, इट विल बिकम 2/3। सो वी हैव टू वैल्यूज नाउ, 10x की वैल्यू आ गई, 10y की वैल्यू आ गई। इसे यहाँ रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में बाय रिप्लेसिंग। वी हैव, क्या होगा हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सॉल्व करेंगे, देखो अप साइड एलसीएम विल बी 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8 here. This will also 12 is there, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 12 and 12 will be cancelled. This will become 17/6. This will become 17/6 and 17/6 will be the answer of this question. समझ में आया क्या करा हमने इस क्वेश्चन में? हमने क्या किया, पहले जो वैल्यूज दी थी साइन इनवर्स दिस, इसे हमने x ले लिया, इससे हमें साइन x की वैल्यू मिल गई, और सेकंड को हमने y ले लिया, उससे हमें कॉट y की वैल्यू मिल गई। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, इसके बाद हमें 10x और 10y की वैल्यू निकालनी थी। हमने 10x और 10y की वैल्यू निकाली, जैसे हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है, ऑब्वियसली 10th क्लास में भी आपने ये सीखा हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, और उसके बाद आप क्या निकालना है, उसका बेस निकालना है, क्योंकि 10 के लिए हमें बेस की जरूरत होती है। बेस विल बिकम 4, इससे आपका बेस 4 आ जाएगा, सो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। 10y नेक्स्ट विल बी कॉट y का रिवर्स हो जाएगा डायरेक्टली, सो इट विल बिकम 2/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। एंड हियर 10x प्लस वाई, अभी आपका जो ये क्वेश्चन था ये क्या बन गया, 10 तो बाहर रहा, बट इसे हमने x और इसे y ले लिया, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है हमने वो अप्लाई किया। ये आइडेंटिटी है आपकी 10x प्लस वाई की। आफ्टर दिस पुट द वैल्यू, आपने ये वाली वैल्यूज को पुट कर लिया, एंड द आंसर इज 17/6। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन के लिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स एंड कॉस है, तो आंसर डायरेक्टली इसका 7π/6 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जो है वो है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। नाउ यहाँ पर हमें सिर्फ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने इसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। सो पहले हम इसे ठीक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन π/3, आफ्टर डूइंग दिस प्लस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, and it will become sin inverse 1/2। sin inverse 1/2 किसकी वैल्यू होती है? sin inverse 1/2, sin inverse 1/2 is the value of π/6। ये π/6 की वैल्यू है, so hence we will add π/3 and π/6 here। sin π/3 and π/6 will be 6 will be LCM, it will become 2π plus pi, that means 3π, so answer will be sin π/2, sin π/2, and the value of sin π/2 is 1, that is your फाइनल आंसर। सिर्फ इसे हमें रिप्लेस करना पड़ा, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है हमने इसके लिए, साइन माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये आइडेंटिटी यूज करी, दैट्स इट द सॉल्यूशन। नाउ गोइंग थ्रू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। 10 इनवर्स √3 की वैल्यू तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, तो ये तो सेम रहेगा, बट कॉट इनवर्स इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी यूज होती है, हमने अभी पढ़ी है लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो होता है वो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स।
ये उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। जो भी कॉट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू है उसे हम पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई थ्री, पाई बाय थ्री हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी, माइनस रिमेन सेम, पाई माइनस कॉट में आपकी रूट थ्री क्या होती है, साइन और कॉट की वैल्यूज रिवर्स करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाय सिक्स की वैल्यू, पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स करेंगे, सो इट विल बिकम सिक्स पाई माइनस पाई, फाइव पाई अपॉन सिक्स, फाइव पाई अपॉन सिक्स बच जाएगा। नाउ अगेन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम टू पाई, एलसीएम विल बी सिक्स, ये हो जाएगा आपका टू पाई माइनस फाइव पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री पाई बाई सिक्स, एंड आंसर इज माइनस पाई बाई टू। और आपका आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ पाई बाई टू। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है कि माइनस में तीन होते हैं आपकी, जिसकी रेंज पाई बाई माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू होती है, वो तो एज इट इज माइनस बाहर आ जाता है और एज इट इज लिख लेते हैं। बट जिनकी आपकी रेंज जीरो टू पाई होती है उनको हमें पाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो पाई से सब्ट्रैक्ट करना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंसर विल बिकम इजी। दिस इज द एक्सरसाइज सॉल्यूशन। नाउ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। फॉर मोर वीडियो lectures, please subscribe the channel and do comment on the comment section.